अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, जीडीडी। जीडीडी होता क्या है? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो 5 डोमेन्स में हो रही होती है, जिसमें सबसे पहले कॉग्निशन, उसकी समझ बूझ की जो सलाहियत है। इसके अलावा मोटर स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें 2 तरह की मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर्स। ग्रॉस मोटर बड़े बड़े काम करना, फॉर एग्जांपल बच्चे का गर्दन संभालना, बैठना, खड़े होना, चलना फिरना। इसके अलावा फाइन मोटर छोटे छोटे काम, पेंसिल को पकड़ना, बटन बंद करना खोलना, जिप को बंद करना खोलना, ये चीज़ें फाइन मोटर में आ जाती हैं। इसके साथ आ जाती है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब अपने छोटे छोटे काम वो खुद कर सके। चम्मच को, ये बच्चे की बात हो रही है ना, तो इसलिए अपने काम खुद करना, कपड़े पहनना, चम्मच का इस्तेमाल करना, कप का इस्तेमाल करना। इसके अलावा सोशलाइजेशन में कि दूसरे बच्चों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, इस चीज़ की जो डेवलपमेंट इंटरेक्शन की हो रही होती है वो आ जाती है। इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है जी। स्पीच एंड लैंग्वेज में उसकी जो बोलने की जो सलाहियत है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही होती है। तो इस तरह कोग्निशन, मोटर, सेल्फ हेल्प, सोशलाइजेशन एंड स्पीच एंड लैंग्वेज, ये 5 डोमेन्स है जिसमें ब्रेन की जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। और जीडीडी अब क्या जी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। कब हम किसी भी बच्चे को जीडीडी कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक बच्चा, उसको स्पीच का सिर्फ मसला आ रहा है, उसको हम स्पीच डिले कह देंगे। अगर उसको चलने फिरने में आए तो वो मोटर डिले हो सकता है। इसमें सोशलाइजेशन का इशू है तो हम उसको बिहेवियर इशू कह के बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे। लेकिन अगर किसी भी बच्चे के अंदर इन 5 डोमेन्स में से किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन्स में डिले आ रहा है, जो हैं नॉर्मल माइलस्टोन्स जो हैं, नॉर्मल एज से लेट है वो डिले है, इन्हीं 5 डोमेन्स में से किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन्स में वो डिले आ रहा है, तो उसको हम जीडीडी कहते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। जीडीडी जो है वो डायग्नोज करने के लिए एक और शर्त भी है, वो ये है कि जी बच्चे की जो उम्र है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा होती है तो उसको हम जीडीडी नहीं बल्कि आईडी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिले की तरफ चले जाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। किसी और वीडियो में उस पर भी डिटेल में इंशाल्लाह बात होगी। अब एक बच्चा, उसको जीडीडी डायग्नोज हो गया तो हमने करना क्या है? उसकी प्रॉपर कंसल्टेशन करवाई जाए डॉक्टर से। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब जिस जिस डोमेन में बच्चा डिले हो रहा है उस डोमेन का जो बंदा है, फॉर एग्जांपल स्पीच का डिले है तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, बिहेवियर का इशू, सोशलाइजेशन का इशू आ रहा है तो बिहेवियर थेरापिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट, अगर उसको सेंसरी या फिर जो मोटर के इश्यूज़ हैं वो आ रहे हैं तो ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर इसी तरह मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर अगर उस पर काम किया जाए तो बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसका जो डिले है वो हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको रिकवरी की तरफ ला सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपके आसपास है तो उसको इस चीज़ से अवेयर लाजमी करें, ताकि टाइमली उसकी डायग्नोसिस हो सके, टाइमली उस पर काम किया जाए तो वो लाइफ टाइम जो लॉन्ग लाइफ उसका डिले है उससे बच सके। थैंक यू।